हेलो एवरीवन, मैं प्रिया विश्वकर्मा CAC24 एकेडमी में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर चल रही है मैथ्स और साइंस की सीरीज और अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हमने इसमें इंट्रोडक्शन कवर किया है, उसके साथ साथ 11.1 जो हमारी एक्सरसाइज है उसके बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने कवर किया था कि हमें ये पता होना चाहिए क्योंकि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, उसकी हेल्प से ही तो हम सारे क्वेश्चन बना पाएंगे। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में सारा इस चैप्टर का जितना भी बेसिक है वो हम कवर कर चुके हैं। अब हम लोग उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में 11.1 एक्सरसाइज को कवर किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। जब आप कभी ये वाली वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो को अच्छे से देखिएगा, क्योंकि अपने इंट्रोडक्शन वीडियो को भी अच्छे से देख ली तो आपको ये सारी एक्सरसाइज जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे बोला गया है कि द स्लेंथ हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब, मतलब एक कॉनिकल टॉम्ब है जिसका स्लेंथ हाइट, आपको पता है ये इसकी स्लेंथ हाइट ये कितनी है, 25 मीटर। फिर आपसे क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि उसका डायमीटर जो है वो 14 मीटर। अब आप ये चीज जानते हैं कि हम इसके रेडियस आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें डायमीटर पता है ना। रेडियस का मतलब क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो डायमीटर कितना है 14, तो इसका हाफ करेंगे तो कितना होगा 7 मीटर। ये हमको समझ में आ गया कि इसकी रेडियस कितनी होगी 7 मीटर हो गई। इतनी चीज समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एंड इट्स रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि आपका मतलब इसमें जो ये कर्व्ड है, इसका जो ये एरिया है, ये वाला एरिया है, इसमें उनको क्या करवाना है, व्हाइट वॉशिंग करवाना है। मतलब व्हाइट पेंट बोल सकते हो आप, सफेद सफेदी जो बोलते हैं ना वो वैसा व्हाइट पेंट बोल सकते हो। तो उनको क्या करवाना है, यहाँ पर व्हाइट वॉशिंग करवाना है इस कर्व्ड एरिया पर, इस एरिया पर। ठीक है। और वो 100 मीटर स्क्वायर के क्या लेते हैं, जितना 100 मीटर स्क्वायर का उन्होंने उसको कलर किया या फिर पेंट किया, उसके बाद फिर वो उसका कितना पेमेंट लेते हैं, 210 पेमेंट लेते हैं। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जब हम पूरे इस पूरे सरफेस को पेंट करेंगे तो हमें बताइए कि इसकी कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है। पहले हम करते हैं, जो हमें गिवन दिया गया है उसको लिखते हैं। गिवन क्या दिया गया है, स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट ऑफ कॉनिकल टॉम्ब कितनी बोली है उन्होंने, 25 मीटर। अब क्या बोला है उन्होंने आपको, डायमीटर बोला है, डायमीटर ऑफ टॉम्ब, या फिर लिख लो आप डायमीटर ऑफ बेस, या फिर टॉम्ब लिख, है ना। डायमीटर ऑफ कॉनिकल टॉम्ब इक्वल्स टू 14 मीटर। तो आपको रेडियस पता होना चाहिए, रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ टॉम्ब इक्वल्स टू 7 मीटर। अब आपसे क्या बोला गया है कि इस वाला जो एरिया को जब आप पेंट करेंगे तो आपको ये बताना है कि वो कितनी कॉस्ट ले रहा है। अब ये वाला एरिया है क्या, बहुत आसानी से बता सकते हो आप। मैम सिर्फ बॉटम को आप रिमूव कर दीजिए और जो बचा हुआ है मतलब वो क्या हो गया, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसका पूरा ये कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पहले कर्व्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ। अब कर्व्ड जो होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है 7 इंटू एल की वैल्यू क्या है 25। इतनी चीजें समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, वो कैंसिल करते हैं पहले तो। ठीक है। अब आपको पता है मैंने आपको कल सिखाया था कि इसमें मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपको 22 दिया जाए तो आप 22 को क्या लिख सकते हो, 2 × 11 लिख सकते हो। अब आपके पास यहाँ क्या बचा है, 25 बचा है। तो आप क्या करो, इस 2 में 25, ये आसान होता है ना, 2 में 25 का मल्टीप्लाई करना आसान होता है। कितना हो गया, 50 हो गया। अब इसमें अब 11 का जो है मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हो, क्या हो गया 55।
55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो इसका क्या आ गया, ये इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया आ गया जिसमें उनको पेंट करना है। इतनी चीज समझ में आई। अब उन्होंने आगे क्या बोला है, उन्होंने बोला है आगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एट द रेट 210 पर 100 मीटर। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। ठीक है, वॉशिंग किस में, 100 मीटर स्क्वायर में कितनी कर रहे हैं, इतनी कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको पता है वो 100 मीटर स्क्वायर में इतनी कर रहे हैं, तो आप क्या समझेंगे इसको, या तो आप इसको 1 मीटर के हिसाब से कर दो। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर मीन्स ऑफ इतने में करते हैं, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग फाइव 550 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका कॉस्ट क्या है, 110/100। ठीक है, ये इसका कॉस्ट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लो, 0 से 0 को कैंसिल कर दो, इसको इससे कैंसिल कर दो। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे आप 21 × 55। फिर वही कीजिए, क्या करेंगे आप 55 को ब्रेक कर दो 5 और 11 में, 5 और 11 में ब्रेक कर देंगे। अब इसको 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, और इसको 11 में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो 11 में मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, 55 को 11 में मल्टीप्लाई करना सिखाया था ना मैंने आपको, लास्ट का 5 डिजिट लिखी, इन दोनों का सम किया, क्या आया, 5 आया, इन दोनों का सम किया, फिर 1 आया, फिर 1 आया। तो उन्होंने जो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इसमें 550 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा, 11,155 रुपीज। इतनी चीज समझ में आई, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट की तरफ बढ़े, इतना कवर हुआ, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि 7 जोकर कैप्स इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24। ठीक है, ऐसे आपके पास क्या है, जोकर की कैप है, आपको पता ही जोकर की कैप ही ऐसी होती है। अब जोकर की जो कैप है उसकी जो हाइट है, मतलब ये जो है ये कितना है, 24 मीटर है, और इसमें जो इसकी रेडियस है, इसमें जो इसकी रेडियस सेंटीमीटर है, सॉरी 24 सेंटीमीटर है, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। ठीक है, अब आपको कितनी शीट आपको चाहिए होगी कि जिसमें आप क्या करें, 10 शीट बना सके, 10 कैप आप बना सके। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस एरिया को फाइंड कर लेंगे आप, और इस एरिया को फाइंड करने के लिए हमको किसकी नीड लगेगी, पहले हमको इसकी स्लैंट हाइट की नीड लगने वाली है। तो पहले जो हमें दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं, लिख लीजिए, गिवन दिया गया है क्या, हाइट ऑफ द केप इक्वल्स टू 24, रेडियस ऑफ द कैप 7 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का स्क्वायर प्लस, पता है ना आपको, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर क्या ले लिया, हाइपोटेनियस, ये आपका क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। जब आपसे ये फाइंड आउट किया गया है तो आपको पता है आपको हाइपोटेनियस को फाइंड करना है, तो आपको फॉर्मूला पता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ से रूट हट जाएगा तो हाइपोटेनियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और रूट। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर मतलब इसकी हाइट मान ली, बेस मतलब इसकी रेडियस मान ली, और आपने वैल्यू को पुट कर लिया। तो एज इट इज यही तो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसकी हाइट है,
ये इसकी हाइट हो गई और ये इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई। मैंने यही तो किया है, हाइट का स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर किया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हाइट की वैल्यू क्या है 24, तो हम भी 24 का स्क्वायर कर देंगे। रेडियस दी गई है 7, तो 7 का भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब हमसे कहा गया है 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। आपको 7 का स्क्वायर तो आसानी से आता होगा कि 7 का जो स्क्वायर है वो 49 होता है। मैंने कल की वीडियो में आपको स्क्वायर फाइंड करना सिखाया था, एक बार और थोड़ा सा समझ लो कि हम जब 24 का स्क्वायर करते तो हम कैसे समझ सकते हैं। मैंने कहा आपसे 24, ठीक है, इसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, ये वाली जो टर्म है इसका आपको स्क्वायर लिखना है। हाँ मैडम हमने लिख दिया। अब इस वाली टर्म का आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर लिखना है। हाँ मैडम हमने लिख दिया। ठीक है, अब लास्ट आपको क्या करना है, इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 4 जा 8। अब जो भी आंसर आएगा उसका अगेन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। आप यहाँ पर उस 16 को, ये वाली जगह हमेशा ब्लैंक छोड़ना है, इसके पास आपको कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ये वाली टर्म लिखना है और 16 आपको इधर लिखना है, इसको आपको हमेशा खाली छोड़ना है। ठीक है, अब इसका हम सम करेंगे तो क्या होगा, 6 7 5। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। तो यहाँ पर हमारा जो 24 का स्क्वायर था वो क्या है, 576। इतनी चीज समझ में आई, इतनी चीज समझ में आई। प्लस अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर रही हूँ, मीन्स ऑफ 49 का स्क्वायर कर रही हूँ। अब मैं इसको कर देती हूँ ऐड। जब मैं इसको ऐड करती हूँ तो कितना हो रहा, 9 6 15, कैरी का 1 हो गया, 625। ठीक है, इसको मैंने ऐड कर लिया तो 625 जो है वो किसका स्क्वायर है, आपको खुद को पता है, वो स्क्वायर है 25 का। ठीक है, तो ये सारे सेंटीमीटर में चल रहे हैं तो ये भी किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो आपकी जो स्लैंट हाइट है वो क्या आ गई, 25 सेंटीमीटर आ गई। आई इतनी चीज समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, हमने स्लैंट हाइट फाइंड कर ली है, ये आ गई है आपकी 25। अब आपको आगे करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच अ कैप। ऐसी हमें कितनी कैप बनानी है, 10 कैप बनानी है, तो उसमें हमें कितना जो है शीट हमें लगने वाली है। ठीक है, जैसे एक शीट का निकालेंगे तो 10 का हम इंटू कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। आपने एक शीट का एरिया निकाल लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया, आप ऐसा एक पोर्शन निकालोगे, उसको फोल्ड करोगे तभी तो वो कैप बनेगा ना। तो एक का आपने निकाल लिया तो 10 का आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, पहले लिखो यहाँ पर स्लैंट हाइट आपकी क्या आ गई, स्लैंट हाइट आपकी आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया है आपसे, एरिया बोला गया है, तो हम क्या निकालेंगे, कर्व्ड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। ठीक है, अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू क्या हो गई, 22/7, इंटू आर की वैल्यू क्या हो गई, 7, और एल की वैल्यू क्या हो गई, 25। 7 से 7 को फिर से कैंसिल कर देंगे, 7 से 7 को फिर से कैंसिल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसको ब्रेक कर दो, 2 × 11 × 25। ठीक है, अब गड़बड़ तो नहीं कर दी, 22/πRL 22/7 हाइट, लेंथ हाइट पुट कर दी। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, 25 लेंथ हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 50 × 11 तो 550 आ जाएगा। इतनी चीज समझ में आई, तो ये क्या हो गया आपका, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है कि कितनी शीट हमें रिक्वायर्ड होगी, कितनी शीट हमें रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको लिखना है एरिया ऑफ 10 कैप्स, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स। लिखो इधर,
क्या दूं उसको? एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड 10 कैप। ठीक है, आपको 10 कैप में जो एरिया आपको रिक्वायर्ड हो रहा है, जो शीट रिक्वायर्ड हो रही है वो करना है। तो आपको पता है कि आपकी जो एक शीट है वो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर लेती है। तो आपको 10 चाहिए, तो आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपकी जो रिक्वायर्ड शीट है, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शीट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी चीज समझ में आई? कोई डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? एक बार समझ लो। कुछ नहीं किया हमने। हमने क्या किया, पहले इसकी स्लेंथ हाइट निकाली, और स्लेंथ हाइट निकालने के बाद इन्होंने हमसे कहा था कि हमको इतना बताना है कि 10 कैप बनाने में आपको कितनी शीट्स लगने वाली है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले एक शीट का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लिया, और उसके बाद हमने 10 का उसमें मल्टीप्लाई किया। तो आपका क्या आ गया इसमें? इसमें आपका आ गया एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, मतलब कितनी टोटल शीट लगेगी जिसमें आप 10 कैपे बना पाओ। इतनी चीज समझ में आई? अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला गया है कि अ बस स्टॉप इज बैरिकेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 होलो कॉन्स मेड ऑफ साइकल्ड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, रिसाइकल्ड जो आपका कार्डबोर्ड है उससे उन्होंने क्या बनाया है? होलो क्या बनाए हैं? मतलब होलो मतलब खाली। ठीक है, होलो, होलो मतलब खाली। उन्होंने क्या बनाए हैं आपके लिए? बैरिकेड्स बनाए हैं जो कि कोन शेप के हैं। आपने देखा नहीं रोड पर वो ऐसे बैरिकेड्स लगे होते हैं, छोटे 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 छोटे, उन्होंने वो लगाए हैं। अब उन्होंने बोला है ईच cone has a base diameter is 40 centimeter and height 1 meter if the outer side of each of the cone is to a painted and the cost of the cost of painting is 12 per meter square. What will be the cost of painting at these cones? ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया है कि वो बैरिकेड्स बनाए गए हैं, और वो बैरिकेड्स किस पर बनाए गए हैं? वो बैरिकेड्स बनाए हैं आपके रिसाइकल, मतलब जो आपके कार्डबोर्ड्स होते हैं उनको रिसाइकल किया है, और उससे क्या बनाए हैं? वो कोन बनाए गए हैं। और वो रोड पर, मतलब बैरिकेड्स देखे होंगे ना आपने, रोकने के लिए जो होते हैं, बस वही। तो उन्होंने ये कहा है कि जो उनका साइज है वो क्या है? वो 40 सेंटीमीटर तो उनका डायामीटर है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है? उसके बाद उन्होंने कहा है कि उसकी जो हाइट है वो 1 मीटर की है। ठीक है, अब उसके बाद जब वो उसको पेंट करवाते हैं तो एक एक जो कोन को वो पेंट करवा रहे हैं, तो उस पे पर मीटर आपको क्या लग रहा है? पर मीटर जो है आपको 12 रुपीज लग रहे हैं। तो जो टोटल आप करवाएंगे उसमें आपको कितना लगेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कुछ नहीं, जो जो हमें दिया गया है बस हम वो बना लेते हैं इसके। ठीक है, क्या क्या दिया गया है देख लो जरा। हमें दिया गया है क्या? इसका डायामीटर, और इसका डायामीटर क्या है? 40 सेंटीमीटर। इसका डायामीटर क्या है? 40 सेंटीमीटर है। अब इसका ये सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये क्या है सेंटीमीटर में, इसको हमको पहले मीटर में चेंज करना पड़ेगा, वो मैं आगे समझा दूंगी आपको। अब यहाँ पर इसकी हाइट क्या है? इसकी जो हाइट है वो क्या है? 1 मीटर की इसकी हाइट है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गई कि आपको जो इसकी स्लेंथ हाइट है वो फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर मतलब क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो जब भी आपको किसी सेंटीमीटर को किसी टर्म्स में चेंज करना है तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा? 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना? तो जैसे कि आपको गिवन क्या दिया गया है? आपको दिया गया है 40 सेंटीमीटर, और आपको उसको मीटर में चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे? इसमें 100 का डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 0.4 जो है इसका डायामीटर, 0.4 इसका डायामीटर है। तो मैं यहाँ पर जो जो मुझे गिवन है मैं वो सारी चीजें लिख देती हूँ। दिखाई नहीं दे रहा है क्या इस पे? नीचे, ठीक है, नीचे लिख देते थोड़ा सा। देखिए यहाँ कि 1 मीटर जो है वो 40 सेंटीमीटर के बराबर।
ठीक है, तो आपको पता है कि जब हम 1 सेंटीमीटर लिखते हैं तो वो क्या होता है, मीटर सेंटीमीटर लिखते हैं। तो आप क्या करते हैं, मीटर डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो यहाँ पर भी एज इट इज मैं कैसा लिखूंगी, यहाँ पर मुझे दिया गया है 40 सेंटीमीटर, तो मैं इसको मीटर में चेंज करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मीटर में चेंज करना है तो मैं यहाँ क्या करूंगी, 100 का इसमें डिवाइड कर। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और क्या आ गया, 0.4 मीटर। ठीक है, अब जो आपको गिवन दिया गया है वो सारी चीजें लिख लो, गिवन। हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन क्या है, हाइट ऑफ द कोन है आपकी 1 मीटर। ठीक है, और आपकी रेडियस क्या हो गई, आपको पता है कि ये डायामीटर है पूरा, और डायामीटर को हमने किस में चेंज किया, 0.4 में चेंज किया। तो जब हम इसको रेडियस में चेंज करते हैं तो रेडियस क्या हो जाएगी, 0.2। तो यहाँ हम लिख देते हैं क्या, 0.2। ठीक है, ये हो गई आपकी पूरी रेडियस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आपसे क्या पूछा गया है, उसका ईच एरिया पूछा गया है ना, तो आप स्लेंट हाइट निकाल लो। पहले तो स्लेंट हाइट निकालना पड़ेगी। अब स्लेंट हाइट निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर लगेगा, यहाँ पर हाइट का भी स्क्वायर लगेगा और रेडियस का भी स्क्वायर लगेगा। तो यहाँ मैंने क्या किया, हाइट मतलब 1 का स्क्वायर प्लस रेडियस मतलब 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 0.2 का स्क्वायर, यहाँ तो इसका स्क्वायर तो 1 हो गया, अब इसका 0.2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका। अब स्क्वायर नहीं समझ में आ रहा, देखो कैसे निकालोगे, इधर समझो पहले। 0.2 है ना, इसको हमने कितनी बार लिखा, 0.2 2 बार लिखा। यहाँ से आपने ये हटाया, यहाँ से हटा तो क्या होगा, 2/10 इंटू 2/10, तो ये क्या हो जाएगा, 4/100। तो इसको ऐसा लिख सकते हो, 0.04 लिख सकते हो क्या, मतलब 0.2 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, 0.04। कुछ नहीं करना, आप साइड में थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो कि 0.2 हमको कितनी बार दिया गया है, 2 बार दिया गया है, तो हमने इसको 2 बार लिखा। पॉइंट से पॉइंट पॉइंट हटाया, 10 नीचे लगाया डिनोमिनेटर में, सेम एज इट इज 2 2 जा 4 लिखा, और 10 10 100 होता है, और फिर जब इसको सॉल्व किया तो 0.04 इसका आंसर आया। अब जब मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, मैंने इसको सॉल्व किया तो आपको पता है कि जब मैं इसका 1 में प्लस करूंगी, 1 मीन्स ऑफ, देखो ऐसे प्लस कैसे होता है, पहले तो ये देखो, ये 1 पॉइंट, अब इसके पॉइंट में कुछ नहीं है तो 0 0 लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आता है, 0.04, तो 401 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1.04। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आप 1.04 को क्या लिख सकते हो, आप 1.04 को लिख सकते हो 1.02। ठीक है, और ये सब मीटर में चल रहा है तो इसको भी हम मीटर में लिख देते हैं। चीज समझ में आई, अभी हमको स्लेंट हाइट समझ में आ गई, हमारी स्लेंट हाइट क्या हो गई है, हमारी स्लेंट हाइट हो गई है 1.02 मीटर। अब आपको आगे की चीजें सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको एक कैप का निकालेंगे तभी आप इसमें कितनी 50 कैपों का निकाल सकते हैं, और जब आप 50 कैपों का निकाल लेंगे, पूरा एरिया निकाल लेंगे, तो आप फिर प्राइस भी निकाल सकते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे। एरिया ऑफ, या फिर 1 कैप कर दो, या फिर 1 क्या बोला, कैप नहीं है ये, वेरीगेट से, या फिर कोन बोल दो, 1 कोन। ठीक है, पाई आ रहे, पाई की वैल्यू क्या है, 22/7। ठीक है, अब रेडियस क्या हो गई आपकी, रेडियस हो गई आपकी 0.2 इंटू एल क्या हो गया, 1.02। इतनी चीज समझ में, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट हटाकर 0, पॉइंट हटाकर 2 0। ठीक है, तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये किसी से कुछ कट रहा है क्या, किसी से कुछ भी नहीं कट रहा यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, 22/7 इंटू 2/10 इंटू 2/100। ठीक है, तो इसको शायद मैं चाहूँ तो इसको पूरा सॉल्व कर सकती हूँ, या पूरा सॉल्व नहीं करना तो इसको सिर्फ ऐसे लिख के रखती हूँ। या फिर एक काम करो, यहाँ पर दिया भी हुआ है हमको कि आप इसमें 3.14 इसको जो है
आप पाई की वैल्यू 3.14 रख सकते हो। तो आप ऐसा करो, यहाँ पर 3.14 कर दो, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्यूशन करना। 3.14, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गया, 3.14 मल्टीप्लाई 2/10, 102। यहां से भी ऐसा करो कि यहां से भी पॉइंट हटा दो, तो इतना सारा हो गया सब, ठीक है। क्या क्या हो गया आपके पास, आपके पास हो गया 314 इंटू 2 इंटू 102 अपॉन में 100 इंटू 10 इंटू 100। तो ये क्या आ गई आपकी, एक कोण की आ गई, एक कोण की वैल्यू आ गई, एक कोण का आपका कर्व सरफेस एरिया आ चुका है। तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 54। अब 50 कौन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 50 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसमें, आपकी वैल्यू में, 314 इंटू 2 इंटू 102 अपॉन में 100 इंटू 10 इंटू 100, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इससे इसको कैंसिल किया तो ये 2 हुआ, इस टर्म को इस 2 से कैंसिल कर दूंगी तो क्या बच्चा आपके पास, 314 इंटू 102 अपॉन में 10 इंटू 100। तो ये आपका पूरा एरिया क्या आ गया, मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ कॉस्ट आ गया, हाँ, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 12 रुपीज लेते हैं वो कितने, पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो कॉस्ट ऑफ, क्या लिखो, पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया इसमें, 12। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे आपसे कितना बोला गया है, आपसे बोला गया है इतना, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितने मीटर का बोला है, 314 इंटू 102, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे 2 इंटू 314, 12 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, क्योंकि 12 टाइम्स में है, तो इतने का कॉस्ट क्या हो गया, 12 हो गया, इंटू 102 अपॉन में, ठीक है। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही बड़ा सा हमें पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, 102 का मल्टीप्लाई 12 में कर देते हैं, 402, क्या हो गया फिर से, 201, तो 4221, इसका मल्टीप्लाई करने पर तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1224 का मल्टीप्लाई वापस करेंगे, 1224 का मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं, 314 में कर रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, या तो एक काम करो, पहले 300 का कर दो, फिर 10 का कर दो, फिर 4 का कर दो, उससे भी सम कर सकते हैं। देखो कैसे समझाते हो, समझो। जैसे मैंने बोला 1224 का मल्टीप्लाई आपको किस में करना है, 314 में करना। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो क्या, 1224 है ना, इसको लिखो 300 प्लस 10 प्लस 4, थोड़ा आसान हो जाता है इसे मल्टीप्लाई करना। तब यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका, देखो 1224 का मल्टीप्लाई 3 में करो पहले, तो 12 कैरी का 1, 6 और 1 7, 6 और ये क्या हो गया 3, तो ये क्या हो गया 367200, ठीक है। अब आपको 10 से करना है तो आपको यही पता है कि यही आएगा, सिर्फ 0 लगाना है, 0 4 2 2 1 करना है। अब आपको पता है कि लास्ट मुझे इस डिजिट का जो है, इस डिजिट का सम करना है, तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। 4 4 जा 16, कैरी का 1, 8 और 9, 8 और 4, तो ये कितना हो गया 6 9 8 4। अब इसको आप सम कर दो, 6 हो गया,
ये कितना हो गया 13, कैरी का 1, 10 और 3, अच्छा इधर आएगा ये 3, 13, 1, 10, 4, 1, 7 और 3, 3, 7, 4, 3, 3, 6, काउंट में गलती हो गई शायद, 3, 6, 7, 2, 0, 0, यहाँ हो जाएगा 1, 2, 2, 4, 0, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 4, 8, 9, 6, सम करेंगे यहाँ पर 6, ये हो जाएगा 13, कैरी का 1, 10 और 3, 13, 10 और 4, 14, 1, 7 और 1, 8 और 1, 3, 3, 8, 4, 3, 3, 6, ठीक है। आंसर आपका क्या आया? आंसर आपका आया 3, 8, 4, 3, 3, 6, 3, 3, 6 और नीचे आपका क्या दिया हुआ है 1, 2, 3, तो 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगाना है, ठीक है। कभी आपको ऐसा मल्टीप्लाई समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं जो हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं ना, हमारा नॉर्मल वाला। देखो कभी ये चीज समझ में नहीं आ रही है ना, बाकी थोड़ा सा इजी हो जाता है, ये मैं आपको समझाने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी बहुत ईजी हो जाता है। देखो कैसे आप आपके वाला मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कर 4, 4 जा 16, कैरी का 1 हुआ, ये 8 और 9 हुआ, ये हो गया 8, ये हो गया 4, मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया 4, 2, 2, 1, फिर क्रॉस करेंगे, यहाँ क्या हो गया 3 से कर रहे हैं तो ये क्या हो गया 12, कैरी का 1, 6 और 1, 7, 6 और 3, तो ये हो गया 6, ये हो गया 13 और ये कितना हो गया 13, 14, 8 और 3, आंसर वही आया, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, ये इतना समझ में आया आपको कि कॉस्ट इसकी कितनी आई, यहाँ पर 3 0 बचे हुए थे तो आपने यहाँ पर पॉइंट लगाया, आपका आंसर क्या आया 384336 पॉइंट, ठीक है। और क्या हो गया ये रुपीज हो गया, ठीक है। इन 3 क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है? इन 3 क्वेश्चन में कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा सा क्या इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको, कैलकुलेशन आपको किस तरह से सॉल्व करना है। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो पर उसमें थोड़ा सा टाइम चला जाता है, इसलिए जो मैंने ये वाला बताया ना इसको आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए एक बार, 3 चीजों को ब्रेक करके ऐड करिए, या फिर नहीं हो तो फिर आपका यही वाला मेथड है इसी को कीजिए, यूनिवर्सल मेथड है ये अपना, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है 11.1 यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11.2 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।